इस वक्त जो है बारिश तो हल्की सी रुक गई है। मैं अपना छाता बंद कर देता हूँ। तो ये वीडियो बनाने का ख़ास मकसद मेरा ये है, शायद मेरी आवाज़ ऊंची करनी पड़ेगी क्योंकि पीछे जो है वो नदी का बहाव इतना तेज़ है जिसकी वजह से मतलब आवाज़ शायद मेरी रिकॉर्ड नहीं हो पा रही। हाँ तो दोस्तों, मैं इस वक्त जिस जगह पर बैठा हूँ वो जो आप जगह देख रहे हैं उस साइड में, नदी का उस साइड जो है ना वो भूटान। अभी मैं जिस जगह पर बैठा हूँ वो हमारा भारत है। ये ऐसी जगह है दोस्तों, लोगों को जिसके बारे में हमारे भारत के लोगों को बहुत कम पता है। हो सकता है पता है, ये नहीं है कि नहीं पता है, बहुत कम पता है। जैसे जहाँ पर हम लोगों के दिमाग में बात आती है कि थोड़ा रिलैक्स होना है, आराम करना है, तो टूरिस्ट ज़्यादातर क्या करते हैं घूमने के लिए, पहले जाएंगे जैसे खंडाला है, जैसे राजस्थान है, जैसे ऊटी है, हिल स्टेशन की जब बात आती है, जैसे केरल है वो पूरा मतलब एक डेजर्ट फॉरेस्ट एरिया है, जैसे लद्दाख है, बहुत सारी जगह हैं दोस्तों। ऐसी बात नहीं है, हमारे भारत के अंदर बहुत सारी जगह है अभी जो मतलब जो लोगों को नहीं पता है। जैसे कि अभी ये जगह, ये ऐसी जगह है वेस्ट बंगाल के अंडर में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है कालिम्पोंग। कालिम्पोंग के अंदर जो है आपको क्या बोलूँ मैं, कोलकाता तक तो जो है ना आपको बसेस मिल जाएंगी। फिर हाँ, कोलकाता तक आपको बसेस मिल जाएंगी। एंड कोलकाता से आगे जब अगर आपको आना हो तो सिलीगुड़ी है, सिलीगुड़ी तक भी बस मिल जाएगा। सिलीगुड़ी से कालिम्पोंग तक भी आपको बस मिल जाएगी। मगर वहाँ से अगर आपको यहाँ आना हो तो कोई बसेस नहीं है, ना प्राइवेट बस है ना गवर्नमेंट बस है। तो यहाँ आपको जो है ना, जैसे हम लोग शहरों के अंदर या दूसरे पार्ट्स में हमारे भारत के अंदर के हर जगह पर ऑटो चलता है, टैक्सी चलता है। दूसरी जगहों पर हम लोग जाते हैं घूमने के लिए तो वहाँ क्या है, हम लोग टू व्हीलर हायर कर लेते हैं किराए पे, भाड़े पे। यहाँ ऐसा नहीं है, ये टोटली दोस्तों अलग जगह है। जब आप कालिम्पोंग तक आएंगे, कालिम्पोंग से आगे यहाँ आने के लिए आपको जो है ना प्राइवेट जीप मिलेगी। वो जीप से आप यहाँ पहुँच जाएंगे। यहाँ पहुँचने के बाद आपको कोई होटल लॉजेस ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं मिलने। लेकिन मैं खुद यहाँ आके 4-5 दिन हो गए, जबकि मैं यहाँ पर अजनबी हूँ, इस जगह पर किसी को नहीं जानता। लेकिन थोड़ा बहुत गूगल में रिसर्च किया था, जो इससे मेरे से पहले भी लोग यहाँ आके रह के गए हैं। इस जगह को मतलब बताने की कोशिश किया है उन लोगों ने, इस जगह के बारे में जानकारी देने की कोशिश की है। तो ऐसे मतलब थोड़ा बहुत मैंने गूगल में रिसर्च किया था, उस वीडियोस को देखा था, तो समझ में आया कि मैं भी ट्राई करता हूँ। तो उसी कोशिश पर जो है ना, वैसे भी मतलब अभी लॉकडाउन की वजह से पूरा बंद था, फिर भी मैं कोशिश करके यहाँ आ गया। आज हमारे पूरे भारत के अंदर लोग ऐसी मतलब दहशत में जी रहे हैं, ये कोरोना की मतलब कोविड-19 की वजह से एक दूसरे से बात करने से डरते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं, जैसे कि मतलब मास्क लगाते हैं। मैं भी लेके आया हूँ। ये देखिए मेरे पास भी मास्क है, मैं भी लेकर के आया हूँ। क्या बताऊँ देखिए, लेकिन कहने की बात ये है, एक दूसरे को लोग बात करने के लिए डर रहे हैं। आप समझ रहे हो मतलब क्या बताना चाह रहा हूँ। मतलब मैं बात करते भी हैं तो एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार के घर पे जाने से डर रहा है। मतलब ऐसे माहौल में मैं इस अजनबी जगह पे आया हूँ। जब यहाँ आया मैंने कोशिश करी यहाँ के लोगों को मिलने के लिए, बात करने के लिए, तो बताया कि सर मैं ऐसा आया हूँ यहाँ पर, इस जगह को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ का सर्वाइवल, यहाँ लोग कैसे जीते हैं, मतलब क्या है। तो उन लोगों ने मतलब क्या बोलूँ, ऐसे अच्छे लोग हैं, उन्होंने मुझे अपने घर में रहने के लिए जगह दी।
यहाँ पहुँचने के बाद मेरे पास कोई फैसिलिटी नहीं है, पैसा है मेरे पास, अब इतना भी ये नहीं कि मतलब मैं अपना रख के आया हूँ, लेकिन बात पैसा सब कुछ नहीं है दोस्तों। उन्होंने अपने मुझे घर में रहने के लिए जगह दिया, उनके घर में खा रहा हूँ, रह रहा हूँ, बिल्कुल अजनबी आदमी है। बस इतना बताया था कि मैंने उनको बताया कि वीडियोस दिखाए मेरे, और क्या बोलूँ मैं, एक BSNL का सिम लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कोई दूसरा नेटवर्क तो काम करता नहीं है, एयरटेल जियो जैसे। वैसे दोस्तों मैं जहाँ भी जाता हूँ आमतौर से मेरी अपनी साइकिल है, मैं साइकिल लेके ही घूमता हूँ। इस जगह पर हम लोग वो नहीं कर सकते, क्योंकि मतलब यहाँ कोई पक्की सड़क है, यहाँ कोई पक्की सड़क नहीं है। तो अजनबी होने के बावजूद अनजान आदमी को इन्होंने मुझे रहने के लिए अपने घर में जगह दी। उन्हीं के घर में उनकी फैमिली के साथ मतलब मैं रह रहा हूँ, 4-5 दिन हो गए मेरे। जैसे कि आज की तारीख है 11 सितंबर 2020। आज पूरे बंगाल में लॉकडाउन है, तो वो भाई साहब मतलब कहीं घूम रहे हैं, जो भी है। तो आप समझ सकते हैं कि दोस्तों कि यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं। आदमी को ना जानने के बावजूद अजनबी को उन्होंने अपने घर में रहने के लिए जगह दी। कल हम लोग एक जगह पे गए थे, यहाँ से थोड़ा आगे एक बिंदु डैम है, वो एक प्रोजेक्ट है, डैम है। वहाँ पे उन्होंने मुझे घुमाया, वो जगह को दिखाया, वहाँ के लोगों से मुझे मिलवाया। तो मुझे अच्छा लगता है दोस्तों कि मैं ऐसी जगह पे आता हूँ, ऐसे लोगों से मिलता हूँ, मैं घूमता ही रहता हूँ। मेरा शौक़ है लोगों से मिलना, समझना उनको कि मतलब क्या है इनके अंदर। जब हम लोग जा रहे थे वहाँ कोई एक बुद्धिस्ट मॉन्स्ट्री है, वहाँ पर हम लोग गए, उन लोगों से मिला, उनके कल्चर को समझने की कोशिश की। काफ़ी देर तक वहाँ कोई फ्यूनरल था, किसी का डेथ हुआ है वहाँ पे, तो वो लोग कुछ गैदरिंग हुए थे, ज़्यादा उन लोगों से मतलब समझ नहीं पाया। और रही बात क्या है दोस्तों, देखो कोई भी सब्जेक्ट पे हम लोग जब बात करते हैं तो हम लोग को उसके बारे में जानकारी होनी ज़रूरी हो जाती है। अब मैं कोई स्कॉलर या मतलब कोई भी धर्म का मैं कोई पंडित नहीं हूँ, कोई मतलब मौलवी नहीं हूँ, कोई फादर नहीं हूँ ना, मतलब हम लोग को उसका इल्म है। हम लोग आम आदमी हैं, तो उसके बारे में क्या बात करूँ। लेकिन ये जो लामास हैं, बुद्धिस्ट लामास हैं, उनको मिलने की कोशिश की, नहीं, अचानक से पहुंच गया था वहाँ। तो उन लोगों ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट किया। और उसके बाद वही जो बिंदु डैम मैं बोल रहा हूँ, वहाँ पे गए। वहाँ पे 6-7 दुकानें हैं छोटी सी, वो जो कि एटलीस्ट उम्मीद कर सकते हैं वहाँ टूरिस्ट आते हैं, और ये लोग जो है ना वो टूरिस्ट के ऊपर ही डिपेंड है। बगैर टूरिस्ट के इनका कोई सर्वाइवल नहीं है। अब जब ये 7 महीने से लॉकडाउन चल रहा है हमारे पूरे भारत के अंदर, दूसरी जगह पे फिर भी लोग जा रहे होंगे मेरे ख्याल से। जैसे मतलब बताया मैंने कि लद्दाख कर्नाटक में है, वो हमारा क्या बोलते हैं मुरुडेश्वर, गोकर्णा, वहाँ भी बहुत अच्छी अच्छी मतलब बीचेस हैं। वो पूरा समुद्री इलाका है। मैंगलोर है, हमारे साउथ में केरला है, गोवा है। ज़्यादातर लोग जो है ना वही ऐसी जगहों पे प्रेफर करते हैं घूमने के लिए, रिलैक्स होने के लिए। महाराष्ट्र में खंडाला है। ज़्यादातर लोग शहर भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि शहरों में भी जाते हैं, लेकिन वहाँ का लाइफ अलग है टोटल, पूरी तरह मतलब वो लोग अलग है। जयपुर है, अभी हमारे दार्जिलिंग है, बहुत सारी जगह हैं यहाँ अलग। ये समझो ज़मीन के ऊपर एक अलग दुनिया है, अलग लोग हैं। इतने प्यार से उन्होंने मुझे मेरा स्वागत किया, उनके घर में रखा। 4 दिन से उनके घर पे मैं खा रहा हूँ, रह रहा हूँ। और यहाँ के लोग ज़्यादातर जो है ना वो किस्म का चावल होता है वो इस्तेमाल करते हैं। अब जो भी है, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप लोग ऐसी जगहों पे आए। और यहाँ एक
इलायची उगती है, इलायची का फार्मिंग होता है इन पहाड़ों में। क्या है? संतरा है, ऑरेंज जिसको हम लोग बोलते हैं। इसके अलावा दूसरा और कुछ नहीं है। अगर यहाँ ये मतलब यहाँ का माहौल ऐसा है कि अगर कुछ कोशिश करते भी हैं तो वो क्या है, किसी वजह से उसमें कीड़ा पड़ जाता है, वो फसल डैमेज हो जाती है, तो ये लोग कुछ नहीं करते। मिलता है तो इलायची, नहीं तो वही संतरा। इसी को उगा के लोग यहाँ से बाहर बेच के इसी में मतलब सर्वाइवल करते हैं। आप देखेंगे समझ में आएगा। क्या बताऊँ, बहुत बैकवर्ड एरिया है, इतना बैकवर्ड है कि हम लोग वेस्ट बंगाल में कालिम्पोंग के डिस्ट्रिक्ट के अंदर झौलॉन के अंदर परेन के आगे गोडा के आगे टोडे से आगे बिंदु वो जो डैम है वो बॉर्डर है। बिंदु डैम के आगे मतलब डैम के उस साइड भूटान है, डैम के इस साइड हमारा भारत है। और मैं जिस जगह पे बैठा हूँ, एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, उस जगह जाओगे रोड के उस साइड में आप लोग देख सकते हो वो भूटान है, ये हमारा भारत है। शायद ही मतलब हमारे मुल्क की आबादी को या हमारे लोगों को इस जगह के बारे में पता है। मैं ऐसे ही मतलब कोशिश करता रहता हूँ कि मतलब ऐसी जगहों को बताऊँ, लोगों को दिखाऊँ और अच्छे लोगों से मिलूँ, लोगों को समझूँ। कल जैसे कि मैं बता रहा हूँ, बिंदु डैम जो हम लोग गए थे, ये जिस भाई साहब के मैं घर पे रह रहा हूँ। हाँ, एक और बात दोस्तों, ये यहाँ के जो लोग हैं ज़्यादातर इनकी शक्लें जो है वो मंगोलियंस की तरह, मंगोल ब्रीड जिसको बोलते हैं हम लोग, चाइना, साउथ कोरिया, कोरियन, जापानीज़, ये सब एक ही चेहरे होते हैं इनके। मणिपुरीज, हमारे भारत में नॉर्थ ईस्ट के अंदर 4-5 स्टेट है, इनकी शक्लें जो है ना काफ़ी मिलती जुलती हैं, मतलब मंगोल ब्रीड से। ऐसे लोगों की मतलब ये आबादी रहती है यहाँ। 100-150 घर होंगे मुश्किल से, मतलब वुडन हाउसेस, लकड़ी के घर हैं। और थोड़ा बहुत लोगों ने सीमेंट के भी घर बनाए हुए हैं, पता नहीं कहाँ से, मतलब जैसे तैसे करके। हाँ, और क्या बोलूँ मैं, मज़ा आ रहा है दोस्तों ऐसे लोगों से मिल के, इनकी खूबियाँ, इनकी जो क्वालिटीज़ हैं। हाँ, तो उस भाई साहब का नाम है क्या नाम है इसका, मिस्टर कर्मा लामा। और यहाँ के लोग जो है ना, ऐसा नहीं कि हिंदी नहीं बोलते हैं, थोड़ा बहुत हिंदी बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर नेपाली बोली जाएगी, नेपाली भाषा बोलते हैं और हिंदी थोड़ा बहुत बोलते हैं। काम चल जाता है दोस्तों, हमारे जैसे मतलब क्या है, रिश्ता बना लेते हैं, समझते हैं लोग, ऐसा नहीं कि नहीं समझते हैं। तो उनसे जब मेरी मुलाकात हुई तो उनको समझाया कि देखिए सर, मैंने उनको मेरे वीडियोस दिखाए कि मैं ऐसा घूमता रहता हूँ, ऐसे जगहों को मतलब एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ। मेरा ये वीडियो खास बनाने का मकसद ही यही है, इस जगह पर बैठ के इस वक्त, कि मैं इस जगह को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को आप लोगों के सामने एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। वो इतने अच्छे भाई साहब है, कल मुझे वहाँ लेके गए बिंदु डैम में। वहाँ जाने के बाद दिखा, मतलब वो भी एक छोटी सी टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ के लोकल लोग मतलब अदर पार्ट, जैसे कि मैंने बताया था, टोडे, खासमाल थोड़ी दूरी पर है, वहाँ पर 100 घर है, वहाँ पर 100 घर है, वहाँ पर 100-200 घर है। ऐसे वो लोग जो है ना वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं। तो उस जगह पे बिंदु डैम के पास में एक 6-7 दुकानें हैं। उसमें से एक लेडी है जिनका नाम है मिस रीमा सुब्बा। उनकी 3 लड़कियाँ हैं। उन 3 लड़कियों में से मैंने देखा, उनकी एक बीच की लड़की है, उस बच्ची के अंदर इतना टैलेंट है, उन्होंने स्टेट लेवल में जाके फ़ुटबॉल खेला हुआ है। शी गॉट 2 अवार्ड्स, फुटबॉल में उन्होंने अवार्ड लिया हुआ है। तो लेकिन चूंकि इन लोगों को प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, जैसे हमारे साउथ में पीटी उषा थी, ठीक है, जैसे मेरी कौम है, इन लोगों को जब हिम्मत मिली, मतलब बैकअप मिला, इन लोगों ने हमारे भारत के लिए बहुत कुछ किया। तो मैं समझता हूँ दोस्तों कि ऐसी लड़की को, ये नहीं कि मतलब
हम लोग लड़के ही बहुत कुछ कर सकते हैं, या लड़के ही कुछ कर सकते हैं। लड़कियां भी हमारे भारत के अंदर ऐसी भी हैं जो बहुत कुछ कर सकती हैं, उनके अंदर ऐसा टैलेंट है। तो आप वहाँ जाइएगा तो कभी उनसे मिलिए, उस लड़की को देखिए, उनकी मदर को देखिए। जैसे कि लॉकडाउन होने के बावजूद सब कुछ बंद है, लेकिन फिर भी आज ऐसा माहौल है पूरे हमारे भारत के अंदर कि एक दूसरे को लोग मिलने से मतलब डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं, मतलब मास्क पहनते हैं, सैनिटाइज करते हैं। ज़रूरी है दोस्तों, हिफाजत करना भी ज़रूरी है, सेफ्टी भी ज़रूरी है। लेकिन जब कल इस भाई साहब के साथ मैं वहाँ पर गया तो उन्होंने मुझे इतनी अच्छी तरह से स्वागत किया, मेरे लिए चाय बनाई और कुछ यहाँ का एक स्पेशल फूड है वो खिलाया। कोई टूरिस्ट तो नहीं है, लेकिन वो अपना दुकान खोल के बैठी हुई है इस उम्मीद पे कि मतलब लोग आएंगे। तो अभी के हालात की वजह से मतलब पता नहीं ये लॉकडाउन कब खुले कब ना खुले, लोग कैसे आएंगे नहीं आएंगे। तो मेरे मतलब मैं क्या बोलूँ दोस्तों, ऐसी जगहों पर आओ। है हमारा इंडिया बहुत बड़ा है, बहुत सारी जगह हैं, घूम सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो घूमने का मज़ा है, ऐसी जगहों पर जो आप रिलैक्स कर सकते हो, जो फील करोगे, इट्स लाइक चिरापूंजी। जैसे कि आप लोग चिरापूंजी तो हर कोई जानता है, हर कोई जाता है वहाँ पे घूमने के लिए। ऐसी जगहों पे आएंगे जो लोगों को पता ही नहीं है, इसको एक्सप्लोर करो, ऐसी जगहों को बताओ। अगर हमारे जैसे टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे तो इन लोगों का क्या है, थोड़ा सर्वाइवल आसान हो जाता है। पूरा पहाड़ी इलाका यार, पूरे पहाड़ों में रहते हैं, मतलब जो कुछ इलायची में वो मिल जाता है उगाते हैं, उसमें मतलब ये सर्वाइवल करते हैं। यहाँ से लेके जाके शहरों में उसको बेचते हैं। इतना बैकवर्ड एरिया है। ये लोग बाहर कभी मेरे ख्याल से मतलब बाहर निकलते नहीं होंगे, इनको यहाँ रहना मतलब पसंद है, या एडिक्टेड है इस माहौल में। आप ये मेरे पीछे आवाज़ सुन रहे होंगे, ये जो नदी का बहाव है, इसकी जो तेज़ी है, इससे आपको पता चल रहा होगा। काम करता हूँ मैं, कैमरे को थोड़ा नीचे लेके जाता हूँ, पीछे से डिस्कवर करूँगा, यहाँ से डिस्कवर करूँगा, आपके समझ में आएगा कि ये जो है ना पूरा कम्प्लीटली रॉकी माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट, और कुछ नहीं है। आपको भूटान दिखाने की कोशिश करना थोड़ा सा। आप लोग पीछे देख रहे हैं, मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो भूटान है, वहाँ का हिस्सा, ये भारत है। ये पता नहीं कोई किस्म की मतलब यहाँ पे ये मेरे पीछे आप देखिएगा, आपको एक दो तारे नज़र आएंगी, यहाँ से वहाँ कनेक्टेड है। पता नहीं ये शायद हमारी भारतीय सेना ने मतलब यहाँ की सेफ्टी के लिए मतलब कुछ लगाया होगा। किस किस की तारे हैं पता नहीं चल रहा है, लेकिन ऐसा काम तो मतलब हमारी भारतीय सेना कर सकती है दोस्तों, कुछ ख़ास मकसद से लगाया होगा। तो इससे आगे भी क्या है, अगर मैं चाहूँ भी जाना चाहूँ तो क्या है दोस्तों, शायद देखता हूँ, शायद जा पाऊँ।
हाँ देखिए, उस साइड से जो पानी आ रहा है वो भूटान, मैं इस जगह पे जो खड़ा हूँ वो, ये हमारा भारत, पीछे का हिस्सा भारत है, उस साइड का भूटान ये है। तो दोस्तों मतलब मेरी यही दरख्वास्त है आप लोगों से कि आप आइए, यहाँ मेरे साथ कोई साथी नहीं है जो मेरा कैमरा रिकॉर्ड कर सके, तो मैंने यहाँ पे कुछ यहाँ के पत्थर लेकर के, जैसे कि आप देख सकते हैं, ऐसे पत्थर लेकर के मैंने जो है ना इसको एक प्लेस बनाया। हाँ तो ये देखिए, इस पे रख के मैंने अपना कैमरा जो है ना इस वीडियो को मतलब रिकॉर्ड किया हुआ है। हाँ तो मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि दोस्तों कि आप लोग आओ, यहाँ पर ज़रूर आओ, इस जगह को घूमो, यहाँ के लोगों से मिलो, इन लोगों के लिए नहीं, मैं कोई कंट्रीब्यूशन नहीं बोल रहा हूँ, आप आएंगे तो इनको मतलब क्या बोलूँ, आप खुद ही समझ जाएंगे, आना चाहिए। छोड़ो ये चिरापूंजी है, वहाँ तो बहुत लोग जाते हैं, मैं मतलब उस जगह को ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उस जगह नहीं जाना चाहिए, जो सब जानते हैं वो जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं उसको भी तो कभी ना कभी तो बाहर आना ही है ना, ये भी हमारे भारत का हिस्सा है, ये भी हमारे देश का हिस्सा है, ये भी हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा है। ये भी लोग हमारे लोग हैं। आपको आना चाहिए। देखो वीडियो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत गूगल करेंगे, रिसर्च करेंगे, मिल जाएगा। लेकिन आप जब आएंगे यहाँ के लोगों को मिलेंगे, इतने अच्छे लोग हैं यार, मैं क्या बताऊँ कि आप, मैं खुद हूँ इस वक्त, पता ना, उनको बोला कि सर मेरा ऐसा, मैं यहाँ घूमने के लिए आया हूँ, यहाँ कोई होटल वगैरह तो है नहीं, होटल्स ये वैसा चीज़ें, तो उन्होंने मुझे अपने घर में रहने के लिए जगह दी, अपनी फैमिली के साथ फैमिली की तरह ट्रीट कर रहे हैं। पिछले 4-5 दिनों से उनके घर पे रह रहा हूँ। आप भी आइए। नहीं, हर किसी को ये लोग अपने फैमिली की तरह मतलब ट्रीट करते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी स्कूल भी है, कोई गवर्नमेंट स्कूल, जलढा का हायर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट भी मतलब कर रही है इन लोगों के लिए, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही है। लेकिन उसके अलावा हमारे जैसे मतलब टूरिस्ट आएंगे, ऐसे लोगों के लिए मतलब बहुत मोटिवेशन मिलता है इन लोगों को। और कल जो मैं गया था बिंदु डैम पे, उस औरत को जब मैंने देखा, उनके मतलब सर्वाइवल को समझने की कोशिश की, तो ऐसी बच्चियों के लिए कुछ करना चाहिए। उनका मेरे पास विजिटिंग कार्ड है, वो थोड़ा मतलब डेवलप प्लेस है, बिंदु जो है ना, वो जो डैम है, उसकी वजह से लोग मतलब वो डैम को घूमने के लिए आते हैं, तो वहाँ चल जाता है। उस औरत का जो है ना, शायद मेरे पास मोबाइल नंबर है। दोस्तों मेरी आपसे दरख्वास्त है, मैं उस औरत को मतलब कुछ, मेरा कोई निजी मामला नहीं है, प्राइवेट नहीं हूँ, या आप लोग खुद ही मतलब जब मिलेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो शायद समझ में आए। ये उनका विजिटिंग कार्ड है, उनका ये छोटा सा रेस्टोरेंट है वहाँ पे,
चूँकि मैं सेल्फी में ये वीडियो बना रहा हूँ तो शायद इनका नंबर क्लियर नहीं आ रहा है, शायद आपको समझ में आए या ना आए। मैं आपको रिकॉर्ड कर देता हूँ, वॉइस रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुनिएगा। तो मैं दोस्तों, इनको फ़ोन कीजिए, इनसे मिलिए। मेरी दरख्वास्त है कि ये जो फिज़िकली हैंडीकैप इनकी एक लड़की है, इनके जैसे लोगों को कुछ कीजिए। और जैसे उनकी एक और लड़की है, स्टेट लेवल पे वो फुटबॉल खेल चुकी है। अब लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद है, लेकिन घर पे मतलब बैठी हुई हैं। ऐसे लोगों के लिए कुछ कीजिए। तो दोस्तों, इनका नंबर है 8906966514। मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास पेन एंड पेपर है, उस पर इनका नंबर लिख के क्लियरली वीडियो में डालता हूँ। ये कार्ड से नहीं समझ पाएंगे हम लोग। हाँ, काम करता हूँ, मेरे पास नोटबुक और पेन है। तो ये देखिए दोस्तों, उल्टा हो रहा है। अच्छा, ये सेल्फी में उल्टा ही रिकॉर्ड होता है मतलब। तो एक काम करते हैं, मैं नंबर ही बोल देता हूँ, दोबारा से ध्यान से सुनिएगा। इनका नंबर है 8906966514। तो मेरे भारतवासियों से, मेरा मतलब हिंदुस्तानी भाइयों से मेरी मतलब ये दरख्वास्त है कि इस औरत के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कीजिए। आप फ़ोन कीजिए या यहाँ के गूगल कीजिए, आपको पता चलेगा कि ये कैसी जगह, कितनी बैकवर्ड जगह है, कैसे ये लोग मतलब जीते हैं। इनकी 2 बच्चियाँ हैं, एक फिज़िकली हैंडीकैप्ड है, मेंटली फिट है, इनको कुछ स्ट्रोक है। यहाँ ज़्यादातर ये एक प्रॉब्लम होती है, यहाँ के ज़्यादातर लोगों में ये पाया जाता है, चूँकि हिल स्टेशन है तो बॉडी स्ट्रोक होता है, क्योंकि मतलब पूरा वेट एरिया है ज़्यादातर। तो हाँ दोस्तों, आप जब भी आइएगा, ख़ास तौर से अपना एक अम्ब्रेला, रेनकोट, BSNL का सिम, जैसे कि मैं, ये सब चीज़ें आप लेके आएंगे, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम दैट कोई नेटवर्क काम नहीं करने वाला। बाकी आप रहने की, खाने की मतलब चिंता परेशानी दिमाग से निकाल दो। क्यों? क्योंकि खुद ही यहाँ के लोग बताएं ना, आप आओगे, आपको इतनी अच्छी तरह मतलब स्वागत करेंगे। जैसे ही उनको पता चलेगा कि आप भारत से मतलब बाहर से आए हैं, तो बहुत प्यार भरे लोग हैं। इनके मतलब कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, माइंड भी क्लियर है। ये लोग भी ये चाहते हैं कि ये जगह के बारे में बाहर पता चले, लोगों को पता चले। तो आना चाहिए ऐसी जगहों पर। बाकी मैं आपको वीडियो की शुरू में बता चुका हूँ कि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कैसे मतलब ट्रांसपोर्टेशन कैसे आप पहुँच सकते हैं। आप अपनी खुद की जीप या कार में भी आ सकते हैं, बाइकर्स हैं तो बाइक में भी आ सकते हैं, लेकिन पूरा कच्ची सड़कें, कच्ची मट्टी की सड़कें हैं, बहुत दिक्कत होगी। तो यहाँ के जो लोकल जीप्स या ऑटोज़ वगैरह ये जो चल रहे हैं, ऑटो तो नहीं है, जीप है, चालसा से झालोंग तक आपको पहुँचा देंगे। झालोंग से आगे जो है ना, आपको बस यही एक रास्ता है। मैं जिस भाई साहब के घर पे खड़ा हूँ, झालोंग में, जिसका नाम है रामरी होम स्टे, उनका मेरे पास शायद उनका नाम है क्या, कर्मा लामा।
उनका नंबर तो नहीं है अभी तक मेरे पास में। शायद मैं कोशिश करता हूँ कल एक वीडियो बनाऊँगा, अपलोड करूँगा, उस वीडियो को आप समझिए और उसमें नंबर आपको वो नंबर मिल जाएगा। तो आने से पहले उनको फ़ोन कीजिएगा। ऐसा नहीं है, आप डायरेक्टली भी विज़िट कर सकते हो। बहुत अच्छे भाई साहब हैं यार, दिल से स्वागत करेंगे आप। बहुत अच्छे लोग हैं, मैं एक इंडिविजुअल आदमी को किसी को भी नहीं बोल रहा हूँ। बहुत अच्छा गांव है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा हिल स्टेशन है, बहुत कम लोगों को पता है। बस यही बोल सकता हूँ, आप आइए। तो दोस्तों लगता है वीडियो मतलब काफ़ी लंबा हो रहा है, इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। कल कोशिश करते हैं गांव के लोगों को मिल करके, क्योंकि आज जो है ना यहाँ पर पूरा पता नहीं कुछ चल रहा है इनका, कोई आदमी नज़र नहीं आ रहा, सब अपने अपने कामों में मतलब इधर उधर घूम रहे हैं। मैं अकेला यहाँ बैठा हुआ इस वक्त। हल्की सी बारिश हो रही थी, अभी रुकी हुई है, और यहाँ का मौसम भी ऐसा है, कब बारिश चलती है कब रुकती है पता ही नहीं चलता। जैसे कि बताया मैंने चिरापूंजी, सिमिलर चिरापूंजी है ये। अगर गर्मी भी होती है तो पता भी नहीं चलता कि यहाँ गर्मी हो रही है। बहुत अच्छा मौसम है दोस्तों।